नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि पता है अपन पढ़ रहे थे SKRU के अंडर जो कॉलेजेस आती है, SKRU में जो मैथ चलती है उसकी रामबाण क्लासेस चला रखी थी। शॉर्ट और स्वीट तरीके से अपन कैसे सिलेबस को पूरा करें वो क्लासेस चला रखी थी। अपन ने फर्स्ट क्लास में किसकी बात की, लिमिट और फंक्शन की बात की, सेकेंड में मैट्रिक्स की बात की, अब अपन बात करेंगे अवकलन की। आपका जो पेपर है, पेपर लगभग किस किस में से बनता है, लिमिट, फंक्शन, मैट्रिक्स, अवकलन, समाकलन। मेनली पेपर आपके इन्हीं में से बनता है, बाकी तो आपके अथवा में से आ जाता है। और पास का तो आराम से इन्हीं में से मैटर उठाता है एग्जामिनर। अब आज अपन चर्चा करेंगे अवकलन की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या होते हैं जो अवकलन का नाम सुनकर ही बस क्लास को स्किप कर देंगे, पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो मैं अवकलन पढ़ाऊंगा वो आपको कोई ऐसा नहीं है कि कठिन है, समझ में नहीं आएगा। वो मैं आप सभी के लिए एकदम इजी, जो सरल टॉपिक है उन्हीं की अपन बात करेंगे। और सभी स्टूडेंट के ऐसे नहीं कि मतलब किसी का क्वेश्चन गलत हो जाए। मैट्रिक्स में तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नंबर काट लिए जाते हैं, पर जो अवकलन होता है, अवकलन में स्टेप के नंबर मिलते हैं। जैसे आपने किसी फॉर्मूले में स्टेप रख दी, उनके आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपने स्टेप भी रख दी, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको स्टेप के भी क्या मिलेंगे दोस्तों, नंबर मिलेंगे। और अपन लो लेवल से लेके अप लेवल तक बात करेंगे अवकलन की। सबसे पहले अपन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले एग्जाम में और आ सकते हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। बस बने रहिए क्लास के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पहले की भी जो क्लासेस डाल रखी है उनको भी आप शेयर नहीं करते हो। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एकदम से तो अपने आप पहुँचेगी नहीं क्लास। आप जैसे पहुँचाओगे, ग्रुप में डालोगे, तभी उनके पास क्लास पहुंचेगी और सभी को फायदा होगा। आज अपन बात करेंगे दोस्तों अवकलन की। किसकी बात करेंगे, अवकलन की बात करेंगे। अवकलन की बात करेंगे। अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसके बारे में डिटेल से न जानकर अपन जानेंगे दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूलात से। इसके जो फॉर्मूले होते हैं, अवकलन के, उनमें से क्या बनते हैं दोस्तों, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, x की पावर n, सही, d/dx। अब भी बहुत सारे स्टूडेंट तो कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये अवकलन का क्वेश्चन है, ये समाकलन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपको अवकलन पूछेगा तो अवकलन किस फॉर्म में देगा, d/dx की फॉर्म में देगा। किसकी फॉर्म में देगा दोस्तों, d/dx की फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा। तब आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अवकलन का। और अगर समाकलन की बात करें तो समाकलन में समाकलन का ऐसे साइन आएगा और ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, आगे क्या दिया हुआ होगा, dx दिया हुआ होगा। इसको आपको क्या समझना है, इसको समझना है दोस्तों कि ये समाकलन का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, अवकलन का क्वेश्चन है। सीधी सी बात यही है, अवकलन के क्वेश्चन में d/dx दिया हुआ होगा। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, dy/dx भी दिया हुआ होता है, कहीं कहीं क्या दिया हुआ होता है, dy/dx भी दिया हुआ होता है। उसमें अपने को क्या समझना है कि y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है दोस्तों, y अक्ष के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, अक्ष के सापेक्ष करना है। अगर dy/dx दिया हुआ हो तो आपको सीधा सा क्या समझना है दोस्तों कि अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, अक्ष के सापेक्ष करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, या तो आपको रिक्त स्थान दे देगा या आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा। क्या दे देगा, 4 ऑब्जेक्टिव। तो आपको डायरेक्ट इसमें क्या लिखना है, n(x(n-1). क्या लिखना है, n(x(n-1). अगर ऑब्जेक्ट खाली स्थान दे दिया तो ये, अगर ऑब्जेक्ट दे दिया, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है। मतलब इसके साइन लगाना है, अगर ऐसा है उसके साइन लगाना है। आइए समझ में।
अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अवकलन के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो आप सभी को याद करने हैं, क्योंकि उन फॉर्मूलों में से 5-7 क्वेश्चन तो नॉर्मली तरीके से ऐसे ही पूछ लेता है, तो 5-7 नंबर तो आपके वे कन्फर्म। और इसके अकॉर्डिंग उन फॉर्मूलाज पर जो क्वेश्चन आधारित होंगे आगे अपन चर्चा करेंगे वो भी आसानी से हो जाएंगे, मतलब 15 से 20 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं अवकलन के। अवकलन के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, इन नंबरों पे मैसेज कॉल करके बताना है कि हमारे को फॉर्मूला की पीडीएफ चाहिए, वो आप अवेलेबल करवाइए। सही नंबर मैं बोल देता हूँ 96 72 63 48 45। इन नंबरों पे आप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो और बता देना कि अवकलन के हमारे को क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए और अवकलन के क्वेश्चन की शीट चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। इन नंबरों पे आपको क्या करना है दोस्तों, इन नंबरों पर आपको मैसेज या कॉल करना है। आ गई समझ में। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अक्स की पावर n के जो क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, अक्स की पावर n के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा कीजिए दोस्तों। अक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, d/dx दिया हुआ है। अक्स की पावर n का क्या पूछ रहा है, अवकलन पूछ रहा है, तो क्या होगा n अक्स n-1, मतलब क्या होगा, कोई दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन देख लो, d/dx दिया हुआ है और इसका क्या है, क्वेश्चन है अक्स की पावर 4। अक्स की पावर 4 का क्या करना है, अवकलन, कोष्टक में दे दिया, मतलब आपको क्या समझना है, अवकलन करना है। क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करोगे, इसका इस सूत्र से करोगे। n का मतलब क्या है, n का मतलब है घात, यहाँ पर घात क्या है 4, मतलब n को क्या करना है, आगे लाना है, तो 4 को आगे ले आए। इसके बाद में अक्स, अक्स को ऐसे कैसे लिख दो, अक्स और 4-1 n-1 है, मतलब 4-1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अक्स की पावर 3। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई क्या, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछता है अपने एग्जाम में कि डायरेक्ट दे दिया, क्वेश्चन दे दिया d/dx, कोष्टक में दे दिया log x, तो log x का सभी को पता है ना, फॉर्मूला है log x अवकलन का, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों 1/x, क्या आ जाएगा दोस्तों 1/x। इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई क्वेश्चन ले लो, ये तो अपने एक आ गया। अब इसके बाद में है 3x² + 2x + 1, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में करना है, सबसे पहले तो क्या करोगे, d/dx सभी के साथ लगा दो, 3x² के साथ लगा दिया, फिर लगा दो प्लस का चिन्ह, प्लस के बाद में d/dx, इसके बाद में 2x के साथ लगा दो, फिर प्लस, और फिर d/dx 1 के साथ लगा दिया। और यहाँ पर लाइन क्या लिखनी है, दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब क्या करना है, इस फलन का क्या करना है, अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, d/dx 3x²। सबसे पहले ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में दे दिया मान लो, तो 2 नंबर में आप डायरेक्ट आंसर थोड़ा ना लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद में 3x² दे दिया, इसके साथ अलग d/dx लगा दिया, d/dx 2x के साथ लगा दिया, d/dx 6 के साथ लगा दिया, 1 के साथ लगा दिया। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है 6x², मतलब इसका क्या हो जाएगा 6x²। ये मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आपको किससे करना है, इससे करना है। 6x² कैसे आया, देखो दोस्तों, आपको कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले 3 को ऐसे कैसे लिख लेना है। अगर 3 आगे आ जाए, मान लो 3 आगे आ जाए, तो आगे वाला का अपने को क्या नहीं करना है दोस्तों, आगे वाला का अपने को अवकलन नहीं करना है। तो 3 को ऐसे कैसे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई, जो पावर है n को आगे लाना था, n को आगे 2 ले आए, फिर अक्स, फिर 2-1, मतलब n-1, 2-1 हो गया, प्लस 2x का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा। वो कैसे हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर है 2x, मतलब कोई भी अक्स के मल्टीप्लाई में अगर संख्या हो, जैसे 3x हो गया, तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3x² हो गया। 3 को ऐसे कैसे लिखना है, अवकलन ओनली इसका करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2x था, सही, तो 2 को तो ऐसे कैसे लिख लिया। अब अक्स का अवकलन क्या होगा, अक्स का अक्स की पावर n से होगा, अक्स की पावर n 1 क्या है, अक्स की पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पर n को आगे ले आए, मतलब 1 को आगे ले आए, अक्स को यहाँ पर लिख लिया 1-1,
n-1 आता तो n1 है और -1, मतलब अक्स की पावर क्या हो गई दोस्तों, 0 हो गई। अक्स की पावर 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसके 2 के मल्टीप्लाई में मैं 1 लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। और 1 का अवकलन, अगर कोई भी कोसेंट आ जाए आपके पास, कोई भी कोसेंट आ जाए, 1 से लेके 100 तक आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोसेंट का मतलब क्या होता है, गिनती की जो भी संख्या आ जाए आप पे, तो उनको क्या बोलते हैं, कोसेंट। अगर कोई भी कोसेंट आ जाए विदाउट कोई मतलब अक्स वाई जेड वगैरह साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो आ जाए तो आपको क्या कर देना है, उसका 0 कर देना है। क्या कर देना है, कोसेंट का अवकलन क्या होता है दोस्तों, कोसेंट का अवकलन होता है 0। कोसेंट को किससे दर्शाते हैं, c से दर्शाते हैं। अगर आपके ऐसे दे दे d/dx कोष्टक में c, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 6x², यहाँ पर 6x बच जाएगा ओनली, यहाँ पर क्या बचेगा, 6x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में एक ही है तो एक को लिखेंगे नहीं, प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा और इसका 0, तो इसका अवकलन क्या हो गया दोस्तों, 6x + 2, क्या हो गया, 6x + 2 अवकलन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये तो अक्स की पावर n से तो आप समझ ही गए होंगे, अक्स की पावर n का आ जाए, कोसेंट का आ जाए, कोसेंट का तो डायरेक्ट क्या लिख देना, 0 लिख देना। अगर अक्स की पावर में कुछ भी आ जाए और उसका अवकलन आपको पूछे, t की पावर में कुछ भी आ जाए और उसका अवकलन पूछे, a की पावर में कुछ भी आ जाए और उसका अवकलन पूछे, तो आपको वही फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अक्स की पावर n वाला लगाना है। अगर यहाँ पर t से पूछ ले तो t की पावर n के अकॉर्डिंग कर देना आप, आ गए समझ में। और जहां आप फॉर्मूला यूज करो वहां पर फॉर्मूले को डिनोट जरूर करना। अब दोस्तों चलते हैं पर फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जैसे क्या दे दिया, y = cos x + log x + √x। सही, ये इन सभी के अवकलन में क्या है, फॉर्मूले हैं, वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। देखिए पहले तो y को लिख दो, cos x + log x + √x लिख दिया दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है, जैसे cos x अलग दे रखा है, log x अलग दिख रहा है और √x क्या दे रखा है, अलग दे रखा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी के साथ अलग से अवकलन का साइन लगाना है। cos x + d/dx log x + d/dx √x। सही, अब इसका अवकलन कर दीजिए। cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x, क्या होता है, -sin x होता है। और log x का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस √x का क्या होता है, 1/2 √x होता है। दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अगर कोई फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपको अक्स की पावर n वाले क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं, फिर इसके बाद में अक्स की पावर n वाले क्वेश्चन देखने हैं, और इसके बाद में क्या करना है, जैसे फॉर्मूले पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस प्रकार से करना है। बस जितना बोर्ड पर बता दिया जाए ना, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, आसानी से आपका पेपर अच्छा होगा। अब इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन रूल से क्वेश्चन आता है आपके बहुत बार। इसको अपन बोलते क्या है, चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में क्या होता है, एक बार अवकलन करने के बाद में उसी में से कोई और फंक्शन उपस्थित होता है, उसका भी अपने को अवकलन करना होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है यार, y = sin x², क्या दे दिया, y = sin x² दे दिया। अब अपन इतना जानते हैं sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, इतना अपन जानते हैं। d/dx sin x², इसका क्या होता है, cos x²,
क्या हो जाएगा, कोस अक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या बच रहा है दोस्तों, अक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच रहा है, अक्स स्क्वायर बच रहा है। तो इसका भी अपने को क्या करना है, इसका भी अपने को अवकलन तो करना है ना दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, डॉट लगा के डी अपॉन डी एक्स, और अक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर का नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं कॉस अक्स स्क्वायर डॉट अक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अक्स के पावर n से 2 को आगे ले आए अक्स, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगी, मतलब पावर 1 में है। अब क्या हो जाएगा, 2x को आगे ले आओ कोस अक्स स्क्वायर। ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी दोस्तों कि देखो साइन अक्स है, साइन अक्स का अवकलन आप डायरेक्ट क्या बता देते हो, कोस अक्स बता देते हो, तो आप अक्स का अवकलन क्यों नहीं करते, ये आपके दिमाग में आती होगी। पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्स का अवकलन करें तो अक्स का अवकलन आता है 1 माइनस 1, अक्स की पावर 0, अक्स की पावर 0 का क्या हो जाता है 1 होता है। क्या होता है अवकलन, 1 होता है। इसलिए मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी यही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 2x आता है। इतना आपको आसानी से समझ में आया होगा चेन रूल का। चेन रूल का मतलब है कि जो फंक्शन दे रखा है इसका एक बार अवकलन कर दीजिए, इसके बाद में अगर इस फंक्शन में भी कोई फंक्शन उपस्थित है तो उसका आप अवकलन कीजिए। क्या कीजिए, उसका अवकलन कीजिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसी चेन रूल पर आधारित। अगर आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, इन पर आपको क्वेश्चन वगैरह सब मिल जाएंगे। और किसी अन्य सब्जेक्ट में भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं पता हो, पेपर पैटर्न का नहीं पता हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब अपन एक क्लास डालेंगे, उसमें पेपर पैटर्न, बहुत सारे न्यू कॉलेजेस खुले हैं, उनमें टीचर्स नहीं है, सीनियर्स भी नहीं है, तो अपने को पता ही नहीं रहता कि मतलब पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का आता है, प्रैक्टिकल में क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेंड करने होते हैं, क्या करना होता है, ये कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, 13 में से 10 करने होते हैं, 13 के 13 को कर जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा पूरा पेपर पैटर्न अलग से, और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते रहना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो आप हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, और जो मोबाइल नंबर है, इन पर जुड़े रहिए, इन पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। e की पावर 3x प्लस 1 क्या दे दिया, e की पावर 3x प्लस 1 y बराबर दे दिया। इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है। तो इसका क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। क्या होता है, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x 1। तो इसको आपको क्या मानना है, x मानना है। क्या मानना है, e की पावर x मानना है। तो e की पावर x का अवकलन एक बार तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। देखिए पहले e की पावर 3x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो एक बार आपको इसको क्या मान लेना है, 3x प्लस 1 को e की पावर x मान लेना है, मतलब x है, जो भी है पर x है, सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो यहाँ पर e की पावर 3x प्लस 1 का भी अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस 1, फिर डॉट d अपॉन dx। अब अपन ने e की पावर x का तो कर लिया, पर x की जगह भी तो कुछ ना कुछ तो था ना, 3x प्लस 1 था ना। तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। e की पावर 3x प्लस 1 डॉट 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 3 e की पावर 3x प्लस 1। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने बात की कि फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले के बाद में x के पावर n की क्वेश्चन याद करने हैं, ये भी बहुत जगह पूछे जाते हैं। इसके बाद में है, इसके बाद में अपने को क्या, चेन रूल समझना है। चेन रूल का मतलब क्या है, अगर किसी फंक्शन में कोई अन्य फंक्शन उपस्थित है तो पहले उस पहले वाले फंक्शन का अवकलन ज्ञात कीजिए, इसके बाद में जो फंक्शन में फंक्शन है उसका आप क्या ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं प्रोडक्ट रूल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट रूल की।
ये आपको कितने नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अब आप सोचोगे कि प्रोडक्ट रूल कौन सा आ गया। प्रोडक्ट रूल को बोलते हैं यू डॉट वी। क्या बोलते हैं, यू डॉट वी। ये कब लागू करते हैं अपन अवकलन में, अवकलन में अगर आपको दे दे दो फंक्शन, क्या दे दे, दो फंक्शन दे दे और दोनों किस में हो, मल्टीप्लाई में हो। दोनों किस में हो दोस्तों, दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है दोस्तों, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, जैसे मान लो अक्स लॉग अक्स है, अक्स लॉग अक्स है, आपको इसका क्या पूछ रहा है, अवकलन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अवकलन पूछ रहा है। तो इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है बीच में, ना माइनस का है, इसमें किसका है, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। लॉग अक्स को आपको दो फंक्शन नहीं बनाए, लॉग अक्स एक ही फंक्शन है। लॉग अक्स एक हो गया, अक्स एक हो गया, मतलब u डॉट वी, मतलब दो फंक्शन है, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लो एक आपको ऐसे दे दिया साइन cos x और tan x, ऐसे दे दिया आपको। तो ये कितने फंक्शन है, मतलब आपको पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से दो फंक्शन हैं और मल्टीप्लाई में है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन कोस एक्स ये फंक्शन एक होगा और ये टेन एक्स एक होगा। ये एक कैसे हुआ, यहाँ पर तो आपको साइन भी दिख रहा है, कोस भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो साइन है ये कोस एक्स थीटा है, साइन का क्या है, थीटा है, क्योंकि साइन अक्स नहीं दे रखा। साइन का थीटा क्या है, कोस एक्स, मतलब आपको इसको एक फंक्शन मानना है। इसमें चेन रूल लग जाएगा, पहले साइन अक्स, इसको अक्स मान के अवकलन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस, और फिर ये क्या आ जाएगा, कोस कोस एक्स, सही। इसके बाद में क्या होगा, कोस एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फंक्शन में फंक्शन है। इसके बाद में इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं, u डॉट वी, मतलब कौन सा, u डॉट वी या प्रोडक्ट रूल। अब मैं और आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल लेकर चलेंगे अक्स लॉग अक्स वाला। पहले चर्चा करते हैं फॉर्मूला क्या है u डॉट वी का। देखिए दोस्तों, u डॉट वी या प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल या u डॉट वी, सही। अगर u डॉट वी या प्रोडक्ट रूल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे अटेंड करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है दोस्तों फॉर्मूला याद, u डॉट वी, u को क्या कर देना है, बाहर रख देना है, d अपॉन डी एक्स, v का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। बीच में चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। अब क्या करना है, जिसको बाहर रखा उसको तो क्या कर दो, अवकलन कर दो, और जिसको अवकलन हो गया उसको बाहर रख लो। v का अवकलन हो गया तो अपन ने क्या रख लिया, बाहर रख लिया, d अपॉन डी एक्स। ये क्या है, u को पहले बाहर रखा था, मतलब अब क्या करना है, अवकलन करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस सूत्र को कि ये u है, ये u किसके, d अपॉन डी एक्स के क्या है, बाहर है, पहले है। d अपॉन डी एक्स तो किसका करना है, v का करना है, मतलब अवकलन ओनली किसका करना है, v का करना है। u को नीचे ऐसे कैसे लिखना है, फिर प्लस, v बाहर है तो v का क्या नहीं करना, अवकलन नहीं करना, और u का क्या करना है, अवकलन करना है। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं अक्स लॉग अक्स। सबसे पहले एक फंक्शन ये, एक ही है, u डॉट वी, सही। क्वेश्चन देख लो, अक्स लॉग अक्स, y बराबर दे रखा है। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन कीजिए आप, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा दिया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उसका क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, अपन लगाते हैं u डॉट वी या प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले देखिए, u पता है आपको अक्स है, v पता है क्या है, लॉग अक्स है। सबसे पहले u को क्या करना है, ये जैसे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वैसे के वैसे रख के अपने को आंसर निकाल लेने हैं। देखिए u
u क्या है, अक्स, मतलब अक्स को बाहर रखना है, अपने को फॉर्मूला बोल रहे हैं। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, v का करना है। v क्या है, log अक्स है। क्या है दोस्तों, log अक्स है। इसके बाद में इसका कर लिया, इसके बाद में है v। v क्या है, log अक्स। log अक्स का अवकलन पहले कर दिया था, अब क्या कर लो, बाहर रख लो, d अपॉन डी एक्स। अब अक्स को क्या करा था, पहले बाहर रखा था, अब अक्स का क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अक्स को ऐसे कैसे रख लो, d अपॉन डी एक्स कर लो। log अक्स का अवकलन क्या होता है, log अक्स, d अपॉन डी एक्स को उठा दो। जब आप अवकलन करके लिख लेते हो ना, तब आपको d अपॉन डी एक्स को क्या कर देना है, हटा देना है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/वा अक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/वा अक्स, फिर प्लस log अक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसका अक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अक्स से क्या कट जाएगा, अक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस log अक्स। क्या बचेगा, 1 प्लस log अक्स। इतना आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। अगर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दी हुई हो, मल्टीप्लाई में कैसे, जैसे अक्स log अक्स दे दिया, ई एक्स साइन अक्स दे दिया, साइन अक्स ई एक्स दे दिया। अगर आपको ये सब दे देने, तो आपको क्या करना है दोस्तों, u डॉट वी का फॉर्मूला लगाकर क्या करना है, अपने को अवकलन करना है। आप इनकी जो भी क्वेश्चन आपको मैं इन नंबरों पे आप मैसेज करोगे, जो क्वेश्चन शीट प्राप्त होगी, उसमें जो प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन होंगे, आपको अगर उनमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद में हम अपन सॉल्यूशन करवा देंगे। यहाँ ओनली अपन समझाने के लिए अपन ने एक ही एग्जाम्पल लिया है, अक्स log अक्स। क्या लिया है, अक्स log अक्स। आपको आसानी से समझ में आया होगा जो फॉर्मूला है। कभी कभी क्या पूछ लेता है, न्यू टाइप में पिछली बार पूछा हुआ है, u डॉट वी का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद में क्वेश्चन करने का तरीका देखना है। अब अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आपको सभी स्टेप याद होनी चाहिए। पहले अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, अभी इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, याद है क्या आपको, याद तो कर ही लेना, वरना बेक आ जाएगी ना एक बार तो 4 साल तक नहीं निकलेगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन चलते हैं कोसेंट रूल पर। QUOTIENT, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल का थोड़ा सा अपोजिट है बस। ये कब लगाते हैं, u/v, जब दो फंक्शन दिए हुए हो और आपको किस में दी हुई हो, डिवाइड में दिए हुए हो, भाग में दिए हुए हो, तो आपको क्या करना है, u/v का फॉर्मूला लगाना है। देखिए दोस्तों, अब अपन इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले ये कब यूज करते हैं, आपको समझ में आया होगा, जब दो फंक्शन दी हुई हो, दोनों किस में दी हुई हो, मल्टीप्लाई में दी हुई हो, सॉरी डिवाइड में दी हुई हो, तो कौन सा लगाते हैं, कोसेंट फॉर्मूला लगाते हैं, कोसेंट रूल लगाते हैं, u/v वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए होते हैं तो कौन सा लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, u/v की। किसकी बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लो, साइन अक्स प्लस कॉस अक्स, साइन अक्स माइनस कॉस अक्स। अगर ये दिया हुआ हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ हो, तो आपको u/v का फॉर्मूला, u/v का फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आंसर निकालने हैं। इसके बाद में अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं। v को बाहर रख दिया, d/dx, u का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और माइनस, और फिर u को जिसका अवकलन कर दिया उसको बाहर रख लो, d/dx, और v का क्या कर दो, v का क्या कर दो, अवकलन कर दो। क्या कर दो, v का अवकलन कर दो। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, v को क्या करना है, बाहर रखना है। क्या करना है, v को बाहर रखना है, और इसके बाद में d/dx किसका करना है,
u का अवकलन करना है। किसका करना है? u का अवकलन करना है। बीच में चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। u को क्या करना है? बाहर रखना है, d अपॉन dx, और v का क्या कर देना है? अवकलन कर देना है, v का स्क्वायर कर देना है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इनमें आप मतलब कन्फ्यूजन होते हैं, उनमें ध्यान क्या रखना है? एक तो माइनस के चिन्ह का, बीच में पहले वाले में माइनस का चिन्ह नहीं आता था, इसमें क्या है? माइनस का चिन्ह है। प्रोडक्ट रूल में कौन सा चिन्ह आता था? प्लस का। अब देखिए दोस्तों, जिसका स्क्वायर करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, तो इसको क्या करना है? बाहर रखना है। इतना मतलब याद रखने के लिए एक माइंड में सेट बना लो कि जिसका स्क्वायर कर दिया ना उसको तो बाहर रख दो, जिसका स्क्वायर कर दिया उसका बाहर रख दिया, और u का अवकलन कर दिया, माइनस u को बाहर रख दिया, और d अपॉन डी एक्स वी। इतना आपको समझ में आया होगा। दोनों फॉर्मूले तो अपने आप ही याद हो गए होंगे। इसके बाद में है दोस्तों, अपन ने फॉर्मूले की बात कर ली, अपन एक नॉर्मल से क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, साइन एक्स बटेवा कॉस एक्स। अगर आपको मतलब ऊपर कुछ भी दे दे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कुछ भी दे दे, ई एक्स वगैरह कुछ भी दे दे, तो आपको क्या करना है? दोनों को, जैसे मैं इनको, जैसे साइन एक्स के आगे कुछ भी यहाँ पर कुछ भी फंक्शन दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, और नीचे भी कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, तो आपको सबसे पहले u मानना है ऊपर वाले को, v मानना है नीचे वाले को। u बटेवा v मान लिया। अब जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो साइन एक्स कोस एक्स की जगह कुछ भी दिया हुआ हो, v नीचे वाला का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, कुछ भी फंक्शन दिया हुआ हो। कोस एक्स का क्या कर दोगे? कोस एक्स का कर दोगे स्क्वायर, कोस एक्स का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में क्या करना है? कोस एक्स को बाहर रखना है। क्या करना है? कोस एक्स को बाहर रखना है। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स। इसके बाद में क्या कर देना है? u का क्या कर देना है? अवकलन कर देना है। अवकलन किसका? u का। u क्या है? साइन एक्स। इसके बाद में बीच में चिन्ह किसका होगा? माइनस का। माइनस का चिन्ह हो गया बीच में। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में करना है, फॉर्मूले में देखिए, u को क्या करना है? बाहर रखना है। साइन एक्स को क्या करना है? बाहर रखना है। साइन एक्स कौन सा है? u है, तो u को बाहर रख दिया। इसके बाद में है d अपॉन डी एक्स। v का अवकलन करना है। v क्या है? cos x। इतना आपको सबको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी फंक्शन होता v पर, तो यहाँ पर v का स्क्वायर कर दो। जैसे मैंने रखा है ना, वैसे कुछ भी फंक्शन आ जाए u बटेवा v में, उसको आपको लिख देना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखिए दोस्तों, cos x को ऐसे कैसे लिख लिया? साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का cos x होता है, माइनस साइन एक्स को ऐसे कैसे लिख लिया? सही। इसके बाद में cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स हो गया। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है, माइनस इन दोनों के बीच में नहीं है, ये तो ओनली इसके साइन है। इस साइन एक्स का क्या है? साइन एक्स का साइन है ओनली, इनके बीच में नहीं है ये। अब देखिए, cos x का स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर x। क्या होता है? cos स्क्वायर x। cos x स्क्वायर मत कर देना, cos स्क्वायर x करना। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर को। cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे, cos स्क्वायर x, और इसके बाद में है माइनस साइन एक्स को, इसको जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो गया। साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बटेगा। इसके बाद में कोस स्क्वायर एक्स। अब को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 आपने सुना होगा पहले भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 1 बटेवा cos स्क्वायर एक्स। ये अपना क्या हो गया दोस्तों? अवकलन हो गया। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोशेंट रूल का, ऊपर कुछ भी फंक्शन दिया हुआ हो, आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले में रख देना है। कौन से फॉर्मूले में रख देना है? इस फॉर्मूले में रख देना है। इसके बाद में अवकलन करने के बाद में जो आंसर आए वो अपने प्रोडक्ट रूल से आंसर आ, सॉरी कोसेंट रूल से आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चनों की चर्चा की है उनमें क्या होता है, उनमें एक y बराबर फंक्शन दिया हुआ होता है। उनमें y बराबर कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो cos t दे दिया, y बराबर दिया होता है। पर अपन अब जिस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उसमें y बराबर भी दिया हुआ होगा, अक्ष बराबर भी दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, अक्ष बराबर भी दिया हुआ होगा और y बराबर भी दिया हुआ होगा। आ गई समझ में? मतलब इसमें क्या होता है, कोई पहले तो अपन जितने भी क्वेश्चन बात करते थे, जितने भी क्वेश्चन की वो y बराबर कोई फंक्शन दिया होता था, उसका अवकलन करना होता था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो हैं, y बराबर भी दे दिया, अक्ष बराबर भी दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, dy अपॉन dx पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, dy अपॉन dx पूछ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही जैसा अपन पढ़ते आए हैं वैसा ही पढ़ना है, बस तरीका सीख लो एक बार। अब सबसे पहले क्या कर देना है, इसको समीकरण 1 दे दिया, सॉरी इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। इतना समझ में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। अब कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले इसका अवकलन कर दो, इसके बाद में इसका अवकलन कर दो। पहले समीकरण 1 का अवकलन कर दो। अब देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 1 का t के सापेक्ष, यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर t दे रखा है। अगर कोस अक्ष दिया हुआ तो अपन किसके सापेक्ष करते, कोस t के सापेक्ष करते। अगर यहाँ पर कोस थीटा दिया हुआ होता तो थीटा के सापेक्ष करते। अपने को किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। देखिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका करना है, y का करना है। मतलब dy किसके सापेक्ष करना है, थीटा t के सापेक्ष करना है, मतलब dt। और d क्या है, d का मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। dy y का करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अब देखिए d अपॉन dt, कोष्टक में y क्या है, y है cos t। क्या है दोस्तों, cos t। dt अपने को क्या बचेगा, d, इसको हटा दो एक बार, dy अपॉन dt क्या आ रहा है अपने पास, dy अपॉन dt आ रहा है, cos t का क्या होता है, माइनस साइन टी। क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस साइन टी। अब इसको समीकरण दे दीजिए 3, समीकरण क्या दे दिए, 3 दे दिए। अपन ने किसका किया, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब किसका करना है, अब समीकरण 2 का करना है। वही किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष होगा। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पहले dx अपॉन dt, अक्ष क्या है यहाँ पर, अक्ष साइन t, साइन t का अवकलन क्या होता है, साइन t का अवकलन होगा cos t। dx अपॉन dt अपने को क्या प्राप्त हुआ, cos t प्राप्त हो गया। इसको समीकरण दे दो 4। अब यहां पर लिखो आप, समीकरण 3 में 4 से, देखिए दोस्तों समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 ही हो गया, समीकरण 4 ही हो गया। समीकरण dy अपॉन dt, सही, या ऐसे लिख देना, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर या डिवाइड करने पर dy अपॉन dt हो गया। dy अपॉन dt के बाद में लिख लेना dx अपॉन dt। समीकरण 3 और 4 हो गया, समीकरण dy अपॉन dt, dx अपॉन dt। अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद में बराबर का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह लगाओगे तो अपने पास क्या बचेगा, साइन t माइनस साइन t बटेवा में क्या जाएगा, समीकरण 4 क्या है, cos t। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में dt से dt कट जाएगा, क्या बचेगा, dy अपॉन
dx बचेगा माइनस साइन टी बटेवा कॉस टी। अब देखिए दोस्तों, दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो अपने को दो फंक्शन दिए हुए थे, दोनों का क्या करना था, dy अपॉन dx निकालना था। समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 का अवकलन, मतलब जैसे अपन एक क्वेश्चन का अवकलन करते थे वैसे अपन समीकरण 1 का अवकलन किया, dy अपॉन dt। dy अपॉन dt y क्या था, cos t। अब cos t का अवकलन करेंगे माइनस साइन टी आ गया, dy अपॉन dt प्राप्त हो गया अपने को माइनस साइन टी। इसके बाद में समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन टी हो गया, साइन टी के बाद में होगा dx अपॉन dt निकाला, इसके बाद में क्या हो गया cos t। समीकरण 4 दे दिया। अब अपने को समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया dy अपॉन dt बटेवा dx अपॉन dt। dt से dt कट जाएगा, dy अपॉन dx बचा, और ये अपने पास क्या बचा, साइन टी बटेवा cos t। चिन्ह किसका है, माइनस का। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। एक टाइप क्या आता है, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, y बराबर दे दिया आपको cos x दे दिया, सही। इसका आपको क्या बच रहा है, डी स्क्वायर वाई बटेवा डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ पूछ रहा है। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, अगर कुछ भी फंक्शन दे दे आपको y का और इसका पूछ ले डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई बटेवा डी एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर पूछ ले आपको डी क्यूब बटेवा डी एक्स स्क्वायर, इसका सीधा सा मतलब अगर मैं बताऊँ ना तो आपको क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार करना है, 2 बार क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, इसका dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब ये अपने पास dy अपॉन डी एक्स पूछा, अब इसका अपन दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बटेवा डी एक्स स्क्वायर, सही। इसका निकालेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस साइन एक्स का क्या बचेगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का कोस एक्स आ जाएगा डी स्क्वायर वाई। मतलब आपको अगर ऐसा देते कि एक क्वेश्चन और ले लो आप, वाई बराबर 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सही। अब इसका पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, 12x प्लस 2। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में डी स्क्वायर वाई बटेवा डी एक्स स्क्वायर करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, अगर 2 दे रखा है 2 बार आप क्या कर दीजिए, अवकलन कीजिए। 3 है तो 3 बार अवकलन कीजिए। आपको अगर ऐसे भी दे देता है कभी एफ डेस एक्स का मतलब होता है 1 बार अवकलन कर दिया, एफ डबल डेस एक्स इसका मतलब होता है 2 बार क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब दोस्तों अपन ने किसकी चर्चा की, अपन ने अवकलन के संपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। अवकलन में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सभी की चर्चा कर ली। अब पहले अपन एक बार चर्चा करते हैं कि अपन ने किस किस क्वेश्चन की चर्चा की। सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं। क्या याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद में x की पावर n से जो भी क्वेश्चन होते हैं उनकी चर्चा करनी है। इसके बाद में इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रकार से। x की पावर n का क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कोई 3x स्क्वायर दे दिया, इसका अवकलन कीजिए, तो x की पावर n से करना है। इसके बाद में क्या है, चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था साइन एक्स स्क्वायर, मतलब पहले तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, इसका क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में चेन रूल की बात कर ली, इसके बाद में u डॉट v की बात की।
मतलब प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो। इसके बाद में u बटेवा v की बात की, जब दो फंक्शन किस में हो, डिवाइड में हो, तो अपन कौन सा लगाते हैं, u डॉट v। जब दो फंक्शन दिए हुए हो, y बराबर दिया हुआ हो, x बराबर दिया हुआ हो, तो अपन उसमें कौन सा लगाते हैं, अभी अपन ने चर्चा की वो लगाते हैं। फिर इसके बाद में कि डी स्क्वायर वाई बटेवा डी एक्स स्क्वायर, मतलब जिसका दो बार अवकलन करना हो उसकी चर्चा कर ली। आज अपन ने अवकलन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनके बाहर तो आपके अवकलन में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रखा, पर आपको जितना समझ में आता है फॉर्मूले वगैरह तो सब रट ही लो एक बार। इसके बाद में आप मैसेज करके बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा मैक्सिमम मिनिमम और किसकी, समाकलन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मैक्सिमम मिनिमम और समाकलन की बात करूंगा। और आपको अब मैसेज करके मेरे को बताना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नंबरों पे बता सकते हो कि किस टॉपिक की क्लास डालनी है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में मैंने अवकलन बता ही दिया। अब आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो आप चारों क्लास से संपूर्ण तैयारी करो, इनको बार बार देखो, बार बार इनका रिविजन करो। और इसके बाद में क्या करना है, आपको क्वेश्चन शीट से क्या करनी है, क्वेश्चन शीट से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। और कौन से टॉपिक की क्लास लेनी है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उनकी सभी की चर्चा करते हो। कोई पेपर सॉल्यूशन करवाना हो, पेपर मेरे पास सेंड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।